हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, अदरक वाली चाय। सुबह को अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो एनर्जी तो आ ही जाती है। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। इसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं कहीं भी जाने की तैयारी नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जयपुर में जो है अब गर्मी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है। तो सर्दियों के जो कपड़े हैं वो अभी तक रखे नहीं थे और अलमारी पूरी फुल है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इन्हें रख ही दूँ, नहीं तो डेली कल कल पे वो फिर कल कभी आता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। मैंने सोचा पहले मैं अलमारी से कपड़े निकाल लूँ जो सर्दियों के हैं, उसके बाद मैं ठीक करूँगी। और बाबू और आशी यहाँ पे ऐसे ही खेल रही थी। मॉर्निंग का जो काम होता है वो मैंने कर लिया था किचन का, और नहा लिया था मैंने यहाँ पे। और नाश्ता और लंच वगैरह तो मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ मैं, बस रोटी या चावल बनाने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कहा मैं ये काम कर ही लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर वही होता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आज मैंने बाल धोए थे, काफ़ी टाइम बाद बाल धोए थे। पता है शादी से पहले ऐसे होता था ना कि मतलब वीक में जब 2-3 बार तो बाल धोने ही धोने, और अगर उसके बाद भी कहीं जाना हो तो फिर भी धो लेते थे। लेकिन अब का एक टाइम है कि मतलब सोचना पड़ता है मुझे हेयर वॉश करने के लिए भी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो ऐसा रहता है कि जल्दी से बस नहा के बाहर निकल जाओ, तो टाइम ही नहीं मिलता है बाल धोने के लिए भी। पहले तो ऐसा था ना शादी से पहले कि जब तक अच्छे से मैं तैयार नहीं हो जाऊँ ना तब तक कहीं मैं बाहर जाती ही नहीं थी। और काजल तो मेरा फेवरेट था। अगर मैं काजल एक दिन भी नहीं लगाऊँ ना तो सब टोकने लग जाते थे कि बीमार हो क्या। और आज का टाइम है कि मतलब कहीं जाना भी होता है ना तो बस जूड़ा बनाती हूँ, मास्क लगाती हूँ और चलो। पहले तो ये था कि चलो लिपस्टिक या लिप ग्लोज भी लगा लो, लेकिन अब तो कोविड है तो मास्क लगा लो, सब चल जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। मैंने बाल धोए थे तो बस यूँ ही मैं थोड़ी सी आज तैयार हो गई थी। आज मन कर रहा था, लेकिन एक बात है, अगर आप तैयार हो जाओ ना तो खुद को ही अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि टाइम नहीं मिल पाता है तो कहाँ से रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी ऐसे, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आज थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बाबू को खाना खिला दूँ। एक्चुअली खाने खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, खाती नहीं रहती है। आशी जो थी वो खाने में बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी, और वो अभी भी इतना नहीं करती है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखी करती है मुझे। इसके पीछे भागते रहो तब भी खाना नहीं खाती है। तो यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी आ जाऊँ, और वो आ नहीं रही थी। तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ उसको खिलाने की। वॉकर में डाल देती हूँ और ये ऐसे घूमती रहती है और मैं इसके पीछे पीछे घूम के इसको खिलाती हूँ। तो थोड़ा बहुत खा लेती है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती है। यहाँ पे मैं बाबू को सेरेलैक खिला रही थी और ये भाग रही थी और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। यही होता है, ऐसे ही मतलब दिन निकल जाता है, कब सुबह होती है कब शाम होता है कुछ पता ही नहीं चलता। बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो वैसे इसने थोड़ा सा खाया था तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक एक बार बिस्तर साफ़ कर लूँ। वैसे तो मैं सुबह उठ के बेडशीट हटा के करती हूँ क्लीन, लेकिन उसके बाद भी छोटे बच्चे रहते हैं तो घर जो है वो अब पूरे दिन भी साफ़ करो ना तो भी साफ़ नहीं रहता। तो इधर मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी और आशी जो है ऐसे सामान फैला रही थी। पता नहीं उसको कहाँ से कागज़ और कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो फाड़ के ऐसे फेंकती रहती है। और अगर नहीं साफ़ करो तो बाबू उठा के मुँह में डाल लेती है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आपके पास ऐसे एज के अलग अलग एज के दो छोटे छोटे बच्चे हों। तो मैंने यहाँ पे जो बिस्तर है वो साफ़ कर लिया था। मैंने तकिया वगैरह लगा देती हूँ यहाँ पे। और बाबू को ये पता नहीं कहाँ से डब्बा मिल गया था और वो उससे खेल रही थी। और देख रहे हैं आशी ने ऐसे कपड़े उठा के फेंकती रहती है पूरे दिन, और मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ काम में। तो उसके बाद पता है बहुत दिनों से मेरे जो सूट्स वगैरह थे वो पड़े हुए थे। मैं सोच रही थी प्रेस करूँगी, लेकिन वही रहता है डेली कल कल पे हो नहीं पा रहा था, और फिर मैंने आज भी नहीं किया। मैंने सोचा चलो बाबू को थोड़ा रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे रेडी कर रही थी।
सुबह शाम को ये जब घर आए तो आशी जिद कर रही थी कि बाहर जाना है बाहर जाना है। तो हम लोगों ने सोचा चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। हमारे घर के पास ही बिल्कुल गोलगप्पे वाले हैं, तो मतलब 2 मिनट का ही रास्ता है, गली से बाहर निकलो और आ जाता है। तो हम लोग आए थे गोलगप्पे खाने। ये अंकल बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं और बाबू जो इनके पास थी और आशी मेरे साथ खड़ी थी। टाइम तो वैसे मिलता नहीं, लेकिन निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत जो है साथ में स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने ही खाया था, इन्होंने भी खाया था। और गोलगप्पे जो बहुत ही टेस्टी हैं, और वो आप देख सकते हैं मेरे फेस से।